बाब नंबर 156। باب لا تمنوا لقاء العدو। दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो। हदीस नंबर 3024। حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو। सालिम अबू नज़र से रिवायत है जो उमर बिन उबैदुल्लाह के मौला थे। उन्होंने कहा मैं उमर बिन उबैदुल्लाह का कातिब था तो अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनकी तरफ खत लिखा जब वो खारजियों के मुकाबले के लिए रवाना हुए। मैंने वो खत पढ़ा, उसमें लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंग में जिसमें दुश्मन से मुकाबला हुआ इंतजार किया यहाँ तक कि सूरज ढल गया। हदीस नंबर 3025। ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو। फिर आप लोगों में खड़े हुए और फरमाया लोगों दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो और अल्लाह से आफियत मांगो। फिर जब उनसे मुठभेड़ हो जाए तो सब्र करो यानी भागो नहीं और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर आपने कहा ऐ अल्लाह किताब को नाजिल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, लश्करों को शिकस्त देने वाले, उन्हें शिकस्त दे और उनके खिलाफ हमारी मदद फरमा। और मूसा बिन उक़बा ने कहा कि मुझे सालिम अबू नज़र ने बयान किया कि मैं उमर बिन उबैदुल्लाह का कातिब था। उनके पास अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का खत आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो। हदीस नंबर 3026। وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो, फिर जब उनसे तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो डटे रहो। फायदा जन्नत तलवारों के साए में है। इसकी शरह हदीस नंबर 2818 में गुजर चुकी है। लड़ाई के वक़्त सब्र की हदीस नंबर 2833 में गुजर चुकी है और पूरी हदीस और शरह हदीस नंबर 2966 में गुजर चुकी है। इब्ने बत्ताल ने कहा दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना से इसलिए मना फरमाया कि आदमी को मालूम नहीं कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इसलिए आफियत के सवाल की तलकीन फरमाई। ये ऐसे ही है जैसे फितनों से पनाह की दुआ की तालीम दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लअन उआफा फअशकुरा अहब्बु इलैया मिन अन उब्तला फअस्बिरा। मुझे आफियत अता हो और मैं शुक्र करूं, मुझे इससे ज्यादा महबूब है कि आजमाइश में पड़ूं और सब्र करूं। एक और शायर ने कहा दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना से इसलिए मना फरमाया कि इसमें खुद पसंदी और अपनी कुव्वत पर भरोसा और दुश्मन की पूरी तरह परवाह न करना पाया जाता है। ये सब बातें एहतियात और अक्लमंदी के खिलाफ हैं। इससे ये बात भी निकलती है कि मुबाजरत यानी दुश्मन के मुकाबले पर बुलाने से परहेज करना चाहिए। हाँ, वो ललकारे या दावत दे तो अल्लाह पर तवक्कुल करके मुकाबला करना चाहिए। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मुबाजरत की दावत ना दो, जब तुम्हें मुबाजरत के लिए बुलाया जाए तो कबूल करो, क्योंकि दावत देने वाला सरकशी का इजहार करता है। फतहुल बारी।